अस्सलाम वालेकुम। ये प्लाट्स है 2002 का मॉडल 1000 सीसी है और EFI गाड़ी है। इसके अंदर हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है और सेविंग चाहते हैं गाड़ी के अंदर तो हाइड्रोजन किट लगा लें। इन्हें भी जो है वो सेविंग के लिए इन्होंने किट लगाई है कि इनको जो है वो कुछ सेविंग आ जाए फ्यूल के अंदर। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, तो उसके लिए जो है ये हम किट इंस्टॉल करते हैं। इसके अंदर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। ये रहा एयर फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर की हवा यहाँ से जाती है, पाइप है, तो यहाँ से हमने इसके अपना HHO का पाइप यहाँ छोड़ दिया। हवा के साथ साथ ये फ़िल्टर के अंदर जाएगी HHO हवा के साथ, तो उसके बाद इंजन में चली जाएगी और इंजन की जो फ्यूल की बर्निंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देगी। तो उससे 3 से 5 किलोमीटर तक तकरीबन सेविंग हो जाएगी फ्यूल की। और इसके अलावा हमने इसमें एक रिले लगाई है, फुल स्विच के साथ किट ऑन होगी। जैसे फुल स्विच ऑन करेंगे और स्विच जब ऑफ करेंगे तो किट बंद हो जाएगी, गैस भी आना बंद हो जाएगी। यानी जब ज़रूरत है तभी गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी और साथ ही साथ इसके गैस यहाँ के खर्च हो जाएगी। ठीक है, स्टोरेज इसमें किसी किस्म का नहीं होता। पेट्रोल जब कंप्लीट जलता है तो गाड़ी का पिक बहुत अच्छा हो जाता है। अगर पिक बेहतर रखना है तो फ्यूल जो है वो उसको एडजस्ट ना करें, जो कि अंदर हमने रखा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए, वो भी आपको दिखा देते हैं। और अभी जो है वो इकोनॉमी चाहिए तो फिर इसको मूव कर लें। अंदर रखा हुआ उसकी सेटिंग होती है पेट्रोल की। तो इस तरह अब ये गाड़ी 2 फ्यूल के ऊपर चल रही है, एक पेट्रोल इसका अपना और दूसरा हो गया HHO। ठीक है जी। तो ECU जो पेट्रोल इसमें डाल रहा है वो अपने हिसाब से खुद कैलकुलेट कर रहा है और हमने जो अपना पाइप छोड़ा वो यहाँ अलग छोड़ा है। बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट है। अगर हम यहाँ से हटा दें या किट बंद भी कर दें तो गाड़ी चलती रहेगी, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी। अब किट तो ये हमने किट रख दी है एक कोने के अंदर। ये किट रखी जाती है, बहुत ज़्यादा कोई जगह नहीं घेरती। और ये हमने रख दिया यहाँ पे किट। ये जो नज़र आ रही है एम्पेयर है और ये जो बबल्स नज़र आ रही है HHO गैस के बबल हैं, जो कि यहाँ गैस बनती है, इसमें चली जाती है गैस, दैन फिर वहाँ से बबल होके इस पाइप के ज़रिए आगे इंजन में जा रही है। और जो हमारी फ्यूल लाइन है वो ये होते हुए फ्यूल लाइन्स के साथ साथ आगे जो है वो फ़िल्टर तक हमने इसकी गैस पहुंचा दी है और इसी में से एक अदद जो है वो इसका करंट का तार भी आ रहा है। ठीक है जी। और पानी डालने के लिए ये रहा, यहाँ से पानी रिफ़िल करेंगे। इसमें भी कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है तो पानी यहाँ से रिफ़िल कर देंगे इसके अंदर। इसके अलावा ये आ गया इसका लेवल हाई और लो। ठीक है जी। इसके दरमियान हम पानी का लेवल रखते हैं। जब खर्च होने लग जाता है, कम हो जाता है, तो वो इस कैप की मदद से यानी यहाँ से खोलें और यहाँ से इसमें पानी डाल दें। इसके साथ ये आ गया बबलर, जिसमें बबल बनते हैं। इसमें पानी कभी कभार ही डालना पड़ता है, ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। तो इस स्टॉपर से यहाँ से पानी डल जाता है। कॉलर प्रेस करें इसके, ये स्टॉपर निकालें। निकालने के बाद इसमें से पानी डाल लेते हैं। ठीक है जी। और एग्जॉस्ट जो है वो इसकी हम अभी देखते हैं, सिर्फ हल्का हल्का सा गीला हुआ है। अभी जैसे स्टार्ट किया, ECU रीसेट किया, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा सेट होने में। और शुरू में इसका सारा कार्बन निकलना शुरू होगा कैटलिटिक कन्वर्टर से, वाल से, प्लग से, पिस्टन वगैरह जितने हैं सारे के सारा कार्बन जो है वो निकल जाएगा। और उसके बाद ये फिर वाइट पानी जो है वो सफ़ेद पानी दिया करेगी जब इसका सारा कार्बन निकल जाएगा। तो कार्बन क्लीनिंग जो है वो इस गाड़ी के अंदर ये प्रोसेस चलता रहेगा और कुछ अरसे के अंदर ये इंजन पूरा क्लीन हो जाएगा। अच्छा जी। तो ये हमारा EFI गाड़ी के अंदर लगता है इन्हांसर, जो कि फ्यूल की एडजस्टमेंट के लिए हम लगाते हैं। और ये हमने इसके अंदर लगा दिया, कंप्लीट कर दिया है। ज़ीरो का मतलब नॉर्मल फ्यूल है, जितना फ्यूल इसमें पहले गाड़ी डाल रही थी, जो ECU कैलकुलेट कर रहा था उतना ही कैलकुलेट करेगा। और जैसे जैसे इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो ये फिर गाड़ी फ्यूल जो है वो कम करती चली जाएगी। ठीक है। तो उससे फिर ये होता है कि पेडल भारी फील होता है। तो थर्ड पार्ट ये है हमारा इन्हांसर, जिससे हम फ्यूल को एडजस्ट करेंगे। इसमें ये ऑन ऑफ़ का बटन है। अगर हम इसको ऑफ़ कर दें तो गाड़ी में पेट्रोल जितना पहले डाल रही थी गाड़ी उतना ही डालेगी, यानी ये सेंसर बाईपास हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमने लगाई है, और गाड़ी का पिक जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। गाड़ी का पिक बहुत शानदार हो जाता है। ठीक है। हाईवे वगैरह पे जाना है, ओवरटेक करना है तो इसको ऑफ़ कर लें और उसके बाद चलाते रहें। इसके साथ ही इसको जब ऑन कर लेते हैं तो अब इसका इफ़ेक्ट इसमें शामिल हो गया। ये मैंने ज़ीरो कर दिया। ज़ीरो जब करते हैं तो गाड़ी जितना फ्यूल पहले डालती है उतना ही अब डालेगी। ठीक है। इसका इफ़ेक्ट अभी नहीं है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा
वैसे वैसे फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। यानी जितनी मैंने HHO गैस दी है, जितनी से सपोर्ट दी है HHO गैस के थ्रू, मैं यहाँ से इसको आगे घुमा के स्पॉट को उतना ही फ्यूल को कम कर लूँगा। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें मैच करेंगी तो गाड़ी चलने में पहले जैसी ही चलती है, बल्कि बाज़ गाड़ियों में ऐसा होता है कि बहुत लाइट पैडल से चल रही होती है, बहुत अच्छी चलती है। और जो है वो साथ ही साथ फिर ये इसको एक मरतबा सेट करके छोड़ देंगे देन, ठीक है जी। और ये चलते हुए ज़्यादा अच्छा पता चलता है इसको, जब गाड़ी जो है वो लोड लेती है तो इसकी एडजस्टमेंट एक मरतबा हम कर लेंगे, उसके बाद इसे बार बार फिर मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मूव किया जा सकता है पावर के लिए, ठीक है जी। यानी ये रेशो है पावर इनटू इकोनॉमी, ये मिनिमम कर दिया तो पावर बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर मैं इसको आगे लेके जाता रहूँ तो अब ये सेविंग बढ़ती जाएगी और हम इसको वहाँ तक लेकर जाएंगे जहाँ तक हमें इसको चलाते हुए पहले जैसी फील होगी, और वहाँ ला के फिर इसको हम रोक देंगे। ये एक मरतबा कर लिया सेटिंग, दैट्स इट। अभी ये मैंने आइडल पे किया है इसको RPM के थ्रू सेट, और अच्छा चेक जो है वो चलते हुए होता है। तो मैं इसका एक छोटा सा राउंड लूँगा और फिर इसको इसी तरह से एडजस्ट कर लूँगा, इसको आगे लेकर जाऊँगा जहाँ गाड़ी जो है वो अंडर पावर होगी। उसके बाद इसको हल्का सा पीछे ला के किसी भी नंबर पे जहाँ भी सेट हो 2, 3, 4 वहाँ रोक देंगे, दैट्स इट।